गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल मैंने आपको वाटर के बारे में स्टडी करवाई थी कि वाटर क्या है, और मैंने आपको बताया था जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी महर्षि हैं सब ने बताया हुआ है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का आधार क्या है, वाटर। और मैंने आपको वाटर के बारे में कुछ बताया था कि वाटर को कहाँ से गेट किया जाता है, रिवर्स से, लेक्स से, अंडरग्राउंड सोर्सेज से, ठीक है। और वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अर्थ पर तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। मैटर की जो तीनों स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही स्टेट्स में वाटर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, यानी हमारा जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। हालांकि हम डेली वाटर ड्रिंक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हमारी बॉडी को कैसा रखती है, हेल्दी रखती है। तो देखिए क्या होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो विजिबल पार्टिकल शुड बी प्रेजेंट इन वाटर। नो मीन्स नहीं, विजिबल यानी देखने योग्य, जो दिख सके, पार्टिकल यानी कण, शुड बी प्रेजेंट उपस्थित होना चाहिए इन वाटर यानी पानी में। पानी में ऐसी कोई भी चीज उपस्थित नहीं होनी चाहिए जो हमें दिखाई देती है, यानी जैसे मान लो धूल के कण है, वो हमें आराम से दिखाई दे देते हैं, तो पानी में वो कण नहीं होने चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। एनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी इन वाटर। और पानी के अंदर हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, विनाशकारी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटा सा जीव, सूक्ष्म जीव, तो कोई भी विनाशकारी जीव नहीं होना चाहिए। पीएच और वाटर शुड बी बैलेंस, और वाटर की जो पीएच है वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, पीएच अभी आपने पढ़ा नहीं है, पीएच आगे पढ़ोगे एक चैप्टर में, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि न्यूट्रल के लिए यानी प्योर सब्सटेंस के लिए 7 होती है। तो इस वाटर की पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, और वाटर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी उसमें ऑक्सीजन की भी अमाउंट होता है। तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये है ड्रिंकेबल वाटर की प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, कोई भी फिजिकल पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, पीएच बैलेंस होनी चाहिए, और ऑक्सीजन का प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। इसके बाद है यदि कि हमें कितना वाटर ड्रिंक करना चाहिए और उसके क्या फायदा मिलते हैं। वी शुड ड्रिंक 8 to 10 गिलास वाटर डेली। एक नॉर्मल पर्सन को यानी कि हमें डेली 8 से 10 गिलास वाटर ड्रिंक करना चाहिए, जो कि रिलीज ऑल द टॉक्सिक आउट। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला पदार्थ, जो कि हमारी बॉडी में से जहरीले पदार्थों को क्या करता है, आउट कर देता है, बाहर कर देता है, और जिससे बॉडी हमारी कैसी रहती है, डिसीज फ्री। डिसीज फ्री का मतलब रोग मुक्त। बाय टेकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, और यदि हम पानी की उचित मात्रा लें तो अननेसेसरी फैट कैन नॉट बी डिपॉजिटेड, तो हमारी बॉडी में कोई भी फैट डिपॉजिट नहीं होगा। द किडनी स्टोन कैन बी अवॉइडेड बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। यदि मान लो किसी के किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन को अपन हिंदी में बोलते हैं पथरी, अगर किसी के पथरी की बीमारी है तो उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो ये है वाटर के फायदे। अब देखिए कि यदि मान लो आपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक नहीं किया, या वाटर कैसा हो गया, पॉल्यूटेड, तो उसके हमें क्या नुकसान होते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड का मतलब होता है प्रदूषित, गंदा पानी। तो प्रदूषण युक्त पानी को पीने से क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, यदि प्रॉपर अमाउंट वाटर पिया जाए तो फैट डिपॉजिट नहीं होता है,
और अगर पॉल्यूटेड वाटर हम पिएंगे तो उससे क्या डिपॉजिट होगा? फैट। नंबर फर्स्ट, अननेसेसरी फैट कैन बी डिपोजिटेड। हमारी बॉडी में क्या डिपॉजिट हो जाएगा? फैट। उसके बाद है इन्फेक्टियस वायरस एंटर इन आवर बॉडी which causes cholera, flu, hepatitis एक्सेट्रा। तो देखिए हमारी बॉडी में क्या एंटर कर जाते हैं? इन्फेक्टियस वायरस। इन्फेक्टियस का मतलब होता है संक्रमित, जो कि क्या कर देते हैं बॉडी को, बॉडी में क्या हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संक्रमित। बॉडी को कैसा कर देते हैं? संक्रमित कर देते हैं। संक्रमण का मतलब होता है एक से दूसरे व्यक्ति में फैलना। अब देखिए राजस्थान में एक डिसीज हुई थी जिसका नाम था नारू डिसीज। इन राजस्थान नारू डिसीज was caused by a virus in water। तो राजस्थान में एक नारू डिसीज हुई थी पानी में वायरस आने की वजह से, और उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है ड्रैगन कूलस मेडिनेसिस। हिंदी में लिख देता हूं मैं, ड्रैगन कूलस मेडिनेसिस। ठीक है। तो देखिए अगर हमें पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करेंगे तो हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाएगा और इन्फेक्टियस वायरस एंटर कर जाएगा, जिससे कॉलेरा, फ्लू, हेपेटाइटिस ये जो बीमारियां हैं वो हो जाती है। राजस्थान में नारू डिसीज एक बीमारी आई थी जिसका कारण था पानी के अंदर एक वायरस का एंटर कर जाना, और उस वायरस का नाम क्या था? ड्रैगन कूलस मेडिनेसिस। क्या था? ड्रैगन कूलस मेडिनेसिस। जिसको दूर करने के लिए 2000 में एक प्रोग्राम चलाया गया, नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम संचालित किया जिसका नाम क्या था? नारू इरेडिकेशन प्रोग्राम। कब? 2000 में, नारू डिसीज से लोगों को अवेयर करने के लिए। तो लिख लीजिए आज के लिए इतना ही।